हेलो दोस्तों, मेरा सभी को राम राम। ठीक है, आज जो बेटा हम एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज है हमारी 1.5। चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 1 है क्लास 9 का। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी मतलब आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसमें। देखो बेटा, मैंने आपको जो बताया था बेटा, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएं, मेरी जो इंट्रोडक्शन वाली तीनों प्लेलिस्ट हैं, तीनों वीडियोस हैं, प्लीज उसको देखें। तब बेटा आपका ना मेरे ख्याल से पूरी जो जितनी भी एक्सरसाइज है मोस्ट प्रोबेबली वो आप इजी वे में कर पाएंगे वहां से, अगर आप मतलब उसको देखेंगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इरेशनल। बताना है मुझे इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। परिमेय, अपरिमेय। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 2 - √5। तो बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। उसमें बताया था बेटा मैंने कोई भी अगर हमारा जो रैशनल नंबर है उसमें से किसी भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, ऑलवेज हमें क्या मिलता है बच्चों? इरेशनल नंबर मिलता है। तो ऑलवेज हमारा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा क्या नंबर आएगा बेटा? इरेशनल नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा ये कौन सा नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पे डील करते हैं बच्चों। जो हमारा वो है कि ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों ध्यान से, 3 + √23 माइनस का √23 है ना। तो देखो -√23 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 3। तो क्या बेटा मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो ये हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा बेटा? रैशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? ये हमारा p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारा 3/1, ये हमारा क्या हो गया बेटा? रैशनल नंबर हो गया। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट 2√7 अपॉन में 7√7। अब देखो यहां से √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया इसी पे में। तो आपका ये किस फॉर्म में आ गया बेटा? p/q की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, रैशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखो, ठीक है, 1/√2। अगर मान लो सपोज इसे मैं रैशनलाइज भी करूं तो कितना आएगा? ऊपर √2 नीचे √2, तो ये जाएगा √2। और √2 क्या होता है? 2। जब रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, बेस नंबर जो है एज इट इज उतर जाता है। तो ये भी देखो बेटा क्या है? √2। अगर किसी भी देखो ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर, ऊपर इरेशनल है और नीचे रैशनल है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा बेटा? इरेशनल नंबर आएगा। ऑलवेज क्या आएगा बेटा? इरेशनल नंबर आपका आएगा, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये रैशनल नंबर आएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल में मैंने बेटा प्लेलिस्ट में जाइए, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है 3, उसको देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 2π। अब मैंने आपको बताया था बेटा पाई पे, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पाई है वो कॉन्ट्रडिक्शन में चल रहा है। अगर हम पाई की जो वैल्यू लेते हैं 22/7, तो हम उसे क्या करेंगे? तो हम उसे वो रैशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, और अगर हम उसे पाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा क्या है बेटा? इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो 22/7 जो है बेटा वो हमारी ऑलमोस्ट लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसे हमने माना गया है, तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं? रैशनल नंबर मानते हैं। बट यहाँ पर पाई जो हमारा क्या है वो इरेशनल है नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं बच्चों। सभी को मेरा राम राम। देखो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत इजी है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। ठीक है, तो देखो इसे सिंप्लीफाई करना है। सारे हमारे पास 4 टाइप्स गिवन है। तो जरा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जरा बेसिक यहाँ पे ना मल्टीप्लीकेशन लगेगी। ठीक है, तो आप उसे देखिए बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट नंबर को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये लिखेंगे 2 + √2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले हम इसे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा। मैंने क्या करा? इस नंबर को इसके साथ एज इट इज लिख दिया, इस नंबर को इसके साथ एज इट इज लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये आपका रूट वाले नंबर नहीं है तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, 3√2 लिख देंगे इसको। ओके बेटा, फिर इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और वो रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखो 3√2 और 2√2, ये कितना आ जाएगा बच्चों? ठीक है, 3√2 और 2√2 ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये अलग वैल्यू, अलग फैमिली ऐड नहीं हो सकती, ये अलग फैमिली ऐड नहीं हो सकती, अलग फैमिली ऐड नहीं हो सकती। ये सिंप्लीफाई हो गया बच्चों। ठीक है,
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है ना। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, इससे ये स्क्वायर कट गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये इसका स्क्वायर 3, रूट से स्क्वायर कटा 3, तो कितना आ गया 6। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, देखो ये वाला, देखो ये ए ये बी, ये ए ये बी, एक बार एक्सप्लेन करो, ए प्लस बी ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से ऑलवेज रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया और 3 3 9 और 9 माइनस 6 आंसर, ठीक है बेटा। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। अभी बेटा मैं चैप्टर जो हमारा सेकंड होगा ना, उसमें जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो चैप्टर हमारा सेकंड है उसमें जितने भी हमारे अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको नोट भी करना है और याद भी करना है, ठीक है बच्चों, लर्न भी करना है। देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपका ये होगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो वो क्या लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों। तो ये a और ये b, तो हम लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट इंटू 5, है ना। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये आ गया 5, ये स्क्वायर से ये कट गया, ये आ गया 2 और ये 2 एज इट इज, और ये रूट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट एज इट इज रहेगा 5 टू 10, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 रूट 10, ठीक। ये आपको साइड में लिखना है, ठीक है, ये आपको साइड में लिखना है, ठीक, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4th लास्ट एंड फाइनल, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। अब यहाँ पर आपको देखो क्लियर दिख रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या लगेगा बच्चों, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से कट गया, ये स्क्वायर से कट गया, तो ये आ गया 5 माइनस 2, कितना आ गया 3 आंसर बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है वो चैप्टर 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत आता है, ठीक है। आपका जो कोई भी यूनिट टेस्ट होगा या फिर इंटरनल एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चन ये आएगा बेटा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और ध्यान से देखेंगे। तो देखो बेटा इसमें क्या करना, रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन, हमें सबसे पहले नंबर लाइन पे 9 पॉइंट मतलब ये इरेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप बेटा हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसको आपको बेटा कंपास से बनाना है कॉपी पे, यहाँ पे बोर्ड पे मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे ए, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी करनी है आपको, जो जो लिखना है कि एक पॉइंट लिया ए हमने, उसके बाद लाइन ली, ठीक है, ए, और इसको हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बी तक, और इसकी जो लेंथ ली हमने वो ली बेटा 9.3 मीटर, 9.3 सेंटीमीटर, सॉरी 9.3 सेंटीमीटर ली। उसके बाद एक सी पॉइंट लेंगे, वो हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे बी पॉइंट को, और सी पॉइंट जो होगा हमारा ये होगा, और उसकी जो लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, हिंदी में बोलते हैं उसे लंब समद्विभाजक, हिंदी में क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो यहाँ पर प्रकार की टिप रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप उसे एक आर्क मानेंगे, यहाँ पर प्रकार की टिप रखेंगे और यहाँ पर आर्क मानेंगे, और उसके बाद यहाँ पर प्रकार की टिप रखेंगे, ये आर्क लगा, और यहाँ प्रकार की टिप लगा और ये आर्क लगा, ठीक है बच्चों। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और उस लाइन को ऐसे मिला देंगे। देखो ऐसे यहाँ पर प्रकार की निप पेंसिल टक, यहाँ प्रकार की निप पेंसिल कट, और यहाँ प्रकार की निप पेंसिल, ठीक है, यहाँ प्रकार की निप पेंसिल आर्क, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे ओ मान लेंगे,
ठीक है। अब आप OA क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, ठीक है। OA एक रेडियस लेंगे और यहां से, ठीक है, OA रेडियस ली, यहां पर हमने क्या लगा, प्रकार की नीब और ये प्रकार की, सॉरी ये प्रकार की नीब और ये पेंसिल की नीब, ठीक है। उसके बाद एक हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे और ये OA, ठीक है, और ये जो है आपका OC, OA और OC जो है हमारा बेटा क्या हो गया, OA और OC हमारा रेडियस हो गया, OA और OC हमारा क्या हो गया बच्चों, रेडियस हो गया, ठीक है। यहां पे रख के ऐसे मिला देंगे इसको, ये देखिए ये आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, जहां पर ये लाइन हमारी क्या करेगी, सर्कल को कट करेगी, कितना डिग्री बेटा, 90 डिग्री। उसके बाद इस पॉइंट को आप कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए P दे दीजिए, इस पॉइंट को हमने नाम P दे दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, BP को रेडियस मानकर, ठीक है, BP को रेडियस मानकर यहाँ पर हमारे प्रकार के लिए और यहाँ पर हमारे पेंसिल के लिए और एक डॉटेड लाइन को एक आर्क हम लगा देंगे, जिसको आगे तक बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ठीक है, E। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, E देंगे। देखो मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ से हमने प्रकार की लिप रखी, ये पेंसिल रखा और आर्क रखा और इस तरीके से हमने डॉटेड कर दिया और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा, E हो गया। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया बच्चों, E हो गया। अब ये E जो है, ठीक है, ये पॉइंट जो आया बच्चों, ये हमारा जो है, ये हमारा रूट में 9.3 रिप्रेजेंट हो गया, ये हमारा रूट में 9.3 रिप्रेजेंट हो गया बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। ये जो लेंथ होगी ये हमारी 9.3 होगी, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। यही काम बेटा आप क्या करोगे, आप कंपास से करोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट लें इसका। देखो बच्चों, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हमारा, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, रैशनलाइजेशन है, ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, आपका 1.5 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे, बहुत इजी है। मैंने आपको बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया भी था कि रैशनलाइजेशन क्या होती है, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे बेटा, रैशनलाइजेशन क्या है, डिनोमिनेटर मतलब हमारा जो हमारा कहाँ हो, हर में हो, उसको हमें रैशनलाइज करना है। तो जब कभी बेटा डिनोमिनेटर में अगर हमारा रूट वाली वैल्यूज आती है तो उसको हम एक बार ऊपर लिखते हैं, एक बार नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबरों के साथ, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 इंटू √7 आ गया और √7 इंटू √7 आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है। जब भी ऐसी बात होती है तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा था बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 7। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, √7 माइनस √6। तो इसका भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो √7 प्लस √6 हो गया और √7 प्लस √6 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ होती है तो सेम डिजिट आती है, अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ होगी तो सेम डिजिट आएगी हमारी। यहाँ देखो क्लियर, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या लगेगा बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या आएगा फॉर्मूला, a² माइनस b², ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो ये जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। और देखो बेटा रूट से स्क्वायर क्या जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, रूट से स्क्वायर क्या जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया बेटा, √7 प्लस √6, अब नीचे क्या बचा बेटा, 7 माइनस 6, तो क्या आ गया बेटा, √7 प्लस √6 और 7 माइनस 6 क्या आ गया 1, यानी कि ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट क्या है, √5 प्लस √2, सेम इसको रैशनलाइज करेंगे, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2, ब्रैकेट बना लो, ठीक है। जब ऐसी टर्म आएगी तो ऊपर वाले नंबर की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2, सेम 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो, यहाँ पे भी सेम यही वाला फॉर्मूला लगने वाला बेटा, ये वाला मैं जगह ये इसमें नहीं लिखना, ये वाला लगेगा आपको लिखना है, मगर बेटा आपको हर एक जहां भी फॉर्मूला अप्लाई होता है हर एक क्वेश्चन में साइड में लिखना है, आप नहीं लिखेंगे तो बेटा मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है,
ठीक है, तो ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचा बेटा रूट 5 माइनस रूट 2, ये हो गया 5 माइनस 2, तो ये क्या आ गया रूट 5 माइनस रूट 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट और फाइनल पार्ट जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाला है, ध्यान से देखें। ठीक है, 1 में रूट 7 माइनस 2, तो बेटा इसको क्या करेंगे हम, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी इसको हम रैशनलाइज करेंगे, सॉरी रैशनलाइज करेंगे बच्चों। एक्चुअली क्या है, एक बच्चा जो है ना उसको बहुत पसंद थी रैशनलाइज, इसलिए रैशनलाइज को रैशनलाइज करता रहता है। ठीक है, तो देखो ये क्या करेंगे बेटा, ये यहाँ पर सेम कंसेप्ट, ये हमारा हो जाएगा रूट 2 प्लस 7 और रूट 7 प्लस 2। ठीक है, सेम यहाँ फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 में, सॉरी ये तो एज इट इज आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 2, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या आ गया बच्चों रूट 7 प्लस रूट 2 और अपॉन 7 माइनस 2 कितना बचेगा बच्चों 5 बचेगा आंसर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, होप सो। ठीक है, चलो बेटा अगर किसी को भी इन क्वेश्चनों में अगर दिक्कत हुई हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं जरूर से जरूर उसके अंदर इंप्रूव करके नई वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है बच्चों, सभी को मेरा राम राम, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है।